हर हर महादेव दोस्तों, हर एक सनातनी की लाइफ का ड्रीम होता है कि अपनी लाइफ में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करे। भारत के बड़े चार धाम में बद्रीनाथ, जिसे सतयुग का धाम कहा जाता है, रामेश्वरम जिसे त्रेता युग का धाम कहा जाता है, द्वारका जिसे द्वापर का धाम कहा जाता है और श्री जगन्नाथपुरी जिसे कलयुग का धाम कहा जाता है। भारत के इन बड़े धामों के अलावा उत्तराखंड में भी चार धाम है, जिन्हें उत्तराखंड के चार धाम या छोटे चार धाम कहा जाता है। उत्तराखंड के इन चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। उत्तराखंड की यह चार धाम यात्रा सिर्फ 6 माह ही चलती है। यह यात्रा इस वर्ष भी स्टार्ट हो चुकी है और आप में से जो भी भक्त इस यात्रा पर जा रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यात्रा कैसे करें, कहाँ रुके, खाने पीने की व्यवस्था, कुल दिन, कुल बजट और कुछ जरूरी बातें की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। उत्तराखंड की इस चार धाम यात्रा पर जाने से पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप चार धाम यात्रा नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेस्ट रहता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुद से उत्तराखंड गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी और लाइन में ही 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने साथ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यात्रा कैसे करें। चार धाम की इस यात्रा को करने के 2 तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि आप किसी यात्रा ट्रैवलर के थ्रू अपनी इस यात्रा को कर सकते हैं, जिसमें यात्रा ट्रैवलर वाले आपकी यात्रा के लिए व्हीकल, फूड और स्टे की व्यवस्था करते हैं। साथ साथ आपका यात्रा पास भी बनवा देते हैं। या फिर आप स्वयं से अपनी इस यात्रा को कर सकते हैं, जिसमें आपको लोकल ट्रांसपोर्ट, स्टे ऑप्शन, फूड सब कुछ स्वयं ही मैनेज करना होगा। मैं आपको दोनों तरीके में होने वाले कुल बजट की जानकारी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। चार धाम की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की होती है। इस यात्रा में हम सबसे पहले बजट में यात्रा करेंगे, जिसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। यह यात्रा यमुनोत्री से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले यमुनोत्री चलते हैं। यमुनोत्री की यात्रा। यमुनोत्री की यात्रा के लिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ से ट्रेन, बस या फ्लाइट से देहरादून तक आ जाइए, या फिर आप ट्रेन या बस से हरिद्वार या ऋषिकेश भी आ सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में से यमुनोत्री की यात्रा के लिए देहरादून बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि देहरादून से यमुनोत्री की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं चलती। अगर आप देहरादून से यात्रा कर रहे हैं तो जिस दिन आप देहरादून पहुंच रहे हैं उसी दिन वहाँ स्टे करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे तक नौगांव या बारकोट की बस में आ जाइए। अगर आपको बारकोट की बस मिल जाती है तो बारकोट की बस में ही आ जाइए। देहरादून से बारकोट बस का फेयर 250 से 300 रुपए रहता है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 बजे की उत्तरकाशी जाने वाली किसी भी बस में बैठ जाइए और उस बस से आप आ जाइए धरसू। हरिद्वार, ऋषिकेश से गवर्नमेंट बस का धरसू तक का किराया 300 से 350 रुपए तक रहता है। धरसू से आपको बारकोट की बस मिल जाएगी, जिसका किराया 150 रुपीज रहता है। फिर बारकोट से आपको नेक्स्ट बस जानकी चट्टी के लिए मिलेगी। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद आपको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होगा, जहाँ हम दर्शन करेंगे यमुना माता जी के और सूर्य देव जी के। जानकी चट्टी से यमुना माता जी के मंदिर तक की ट्रैकिंग में 4 से 5 घंटे तक का समय लगता है। अगर हम यहाँ स्टे की और खाने पीने की बात करें तो आप जानकी चट्टी या बारकोट में स्टे कर सकते हैं। बारकोट में स्टे जानकी चट्टी के कंपैरिजन में सस्ता रहता है। यमुनोत्री में आपको 100 से 150 रुपए में थाली की सुविधा मिल जाएगी। यमुनोत्री से आप यमुना जी का जल जरूर लेकर आए। यमुनोत्री दर्शन के बाद अब हम दर्शन करने चलेंगे नेक्स्ट धाम गंगोत्री जी के दर्शन के लिए। गंगोत्री यात्रा।
यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए हमें सुबह जल्दी उत्तरकाशी की बस लेनी होगी। सरकारी बस जानकी चट्टी और बारकोट से सुबह 5 बजे से शाम 2 बजे तक ही चलती है। बारकोट से उत्तरकाशी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। उत्तरकाशी पहुंचकर आपको गंगोत्री के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप उत्तरकाशी लेट पहुंच रहे हैं तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका किराया 300 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। गंगोत्री पहुंचने के बाद आप वहां थोड़ा सा रेस्ट करके मां गंगा जी के दर्शन के लिए चले जाएं। या आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। मां गंगा के दर्शन के बाद आप सूर्य कुंड भी जा सकते हैं। गंगोत्री में आपको स्टे के काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। सितंबर अक्टूबर मंथ में यहाँ 500 रुपए में स्टे मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। केदारनाथ यात्रा। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम गंगोत्री से निकलकर आ जाएंगे श्रीनगर और फिर श्रीनगर से दूसरी बस से आ जाएंगे सोनप्रयाग। गंगोत्री से सोनप्रयाग तक आने में हमें 10 से 12 घंटे लगेंगे। सोनप्रयाग तक आकर आप चाहे तो यहाँ स्टे कर ले और नेक्स्ट मॉर्निंग 3 बजे लोकल टैक्सी से आ जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड में माता गौरी जी के मंदिर में दर्शन करके केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा थकाने वाली है, जिसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाबा के दर्शन के बाद मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आ जाइए भैरव जी के दर्शन के लिए। रात में केदारनाथ मंदिर के आसपास टेंट में स्टे करिए। टेंट 600 से 800 रुपए में मिल जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी 4 बजे तक आप वापस गौरीकुंड आ जाएं और वहाँ से सोनप्रयाग पहुंचकर अब हम चलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम यात्रा। सोनप्रयाग से बस लेकर लगभग 10 घंटे का सफर पूरा करके हम आ जाते हैं बद्रीनाथ धाम। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में स्टे के लिए रूम लेते हैं। मंदिर से नजदीक रूम महंगे रहते हैं और मंदिर से 400-500 मीटर डिस्टेंस पर रूम थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में ज्यादा चलना नहीं पड़ता है। यहाँ बने तप्त कुंड में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करिए। इस तरह आपकी 4 धाम यात्रा पूरी हो जाएगी। बद्री विशाल जी के दर्शन के बाद आप भोजन करके अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं और नेक्स्ट डे बस से आप हरिद्वार या ऋषिकेश वापस जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस तरह यात्रा करके हमें कितने दिन और कितना बजट लगेगा। डे 1 देहरादून से यमुनोत्री बाय बस 450 रुपए। यमुनोत्री में आपका स्टे 500 रुपए। डे 2 यमुनोत्री से उत्तरकाशी बाय बस 350 रुपए। उत्तरकाशी से गंगोत्री बाय टैक्सी 300 रुपए। गंगोत्री में आपका स्टे 500 रुपए। डे 3 गंगोत्री से उत्तरकाशी बाय टैक्सी 300 रुपए। उत्तरकाशी से श्रीनगर बाय बस 350 रुपए। श्रीनगर से सोनप्रयाग बाय बस 400 रुपए। सोनप्रयाग में स्टे 800 रुपए। डे 4 का खर्चा सोनप्रयाग से गौरीकुंड बाय टैक्सी 50 रुपए। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक फ्री। केदारनाथ टेंट स्टे 700 रुपए। डे 5 का खर्चा केदारनाथ से गौरीकुंड अर्ली मॉर्निंग ट्रैक फ्री। गौरीकुंड से सोनप्रयाग बाय टैक्सी 50 रुपए। सोनप्रयाग में स्टे 800 रुपए। डे 6 का खर्चा सोनप्रयाग से बद्रीनाथ बाय बस 700 रुपए। बद्रीनाथ में आपका स्टे 1000 रुपए। डे 7 का खर्चा बद्रीनाथ से हरिद्वार बाय बस 700 रुपए। इस पूरी यात्रा में फूड का खर्चा 3000 रुपए। दोस्तों, इस तरह इस यात्रा में कुल 7 से 8 दिन और 11 से 12,000 का खर्च आएगा। इसमें आपके होम टाउन से आने जाने का डे और बजट ऐड कर लें तो 9 से 10 दिन और 15,000 के बजट में आपकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी। इस 4 धाम की यात्रा को पूरा करने का दूसरा तरीका है टूर पैकेज के साथ यात्रा करना। इसमें आपको रहना, खाना और यात्रा का साधन सब कुछ पैकेज वाले मैनेज करते हैं। ये काफी अच्छा तरीका होता है। इसमें 17,000 से 25,000 तक के बजट में आपकी ये यात्रा पूरी हो जाती है। इस पूरी यात्रा के लिए आपके बैग में कुछ जरूरी सामान होना चाहिए, जैसे अच्छा विंटर जैकेट, वाटरप्रूफ शूज, ग्लूकोज, ड्राई फ्रूट्स और फीवर, कोल्ड, लूज मोशन की मेडिसिन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके उन्हें शेयर कर दीजिए जो इस बार 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं। और अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डुओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।